सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्यों नहीं है इस गांव में कोई भी कब्रिस्तान? आखिर कब से इस गांव वाले हो रहे हैं इस परेशानी का शिकार? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं और पर्दा उठाते हैं इस गांव में दबे राजों से। कहने को आज देश विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है, देश प्रगति कर रहा है और तमाम नई तकनीक आज भारत अपना रहा है। पर क्या फायदा ऐसे विकास, ऐसी तमाम तकनीकों का जो आम लोगों के लिए सिर्फ एक नाम के लिए है? आगरा के इस गांव में लोगों को दफन करने के लिए एक कब्रिस्तान तक नहीं है। लोगों को अपने घरों को ही कब्रिस्तान बनाना पड़ रहा है। क्या यही है देश का असल विकास, जहां लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं? इस बरसों से चली आ रही इस समस्या से क्यों नहीं है अब तक इस गांव में कोई भी कब्रिस्तान? क्यों किसी ने इस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया? आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इस गांव में कोई कब्रिस्तान नहीं है तो इन गांव वालों को अपनी इस शिकायत को सरकार तक पहुंचानी चाहिए। पर हम आपको बता दें कि इन गांव वालों ने एक या दो बार नहीं बल्कि हजारों बार अपनी इस शिकायत को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। पर अफसोस इन गांव वालों की परेशानी दूर नहीं हुई। जब हमारी टीम ने इस प्रश्न को इन गांव वालों से किया तो क्या क्या कहा इन गांव वालों ने, आइए एक नजर डालते हैं। ये परेशानी लल्लू के जगह ना कहूँ हमारे काजे तो जो घर में इसे करने दावे रही और मैं मरूंगी तो मुँह दावे देंगे ये छोरी, बताओ हैं? और तो बिहार पैदा है रही है जी, बच्चे ने करा ना दे इतना। अच्छा हाँ। और बीमारियां भी बच्चों को होती हैं? हाँ बीमारी होते और अब लड़की नाचनिया दिखाई के लाए वाले एक बउआ ले गई। अच्छा, इसकी शिकायत की है अधिकारियों से? हाँ। क्या किया अधिकारियों ने आके? मैं तो देखना को अधिकारी ना मैं जानू। अच्छा ठीक है, मतलब अधिकारी नहीं आए यहाँ पे। अच्छा अम्मा, ये समस्या कितने दिनों से यहाँ पे ये समस्या है? बीच में बस यहीं लल्लू यहाँ रहते ही रहते। अच्छा, 20 साल हो गए हैं आपको? देखो एक जी मेरा पट्ठा लड़का मरो, देखो जी बहू मरी गई और कहाँ ठोर कहाँ डाल दें फिर जी। अगर घर को कब्रिस्तान बनाया जाएगा तो परेशानियां तो होंगी ही। आखिर किस किस तरह की परेशानियां इन गांव वालों को सहनी पड़ती हैं, चलिए जानते हैं। गांव के विकास पर निर्भर करता है देश का विकास। जब गांव के लोगों का होगा सही विकास तभी तो होगा देश का सच में विकास। गांव के लोगों के लिए नई योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन गांव वालों के इतना कहने पर भी क्यों सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया? सरकार कहती है कि अगर देश का विकास करना है तो पहले गांव का विकास करो। गांव के विकास के लिए अलग अलग मुहिम चलाए जाते हैं, आदर्श गांव के नारे दिए जाते हैं। तो क्या यही एक आदर्श गांव है? हर समय डर का माहौल रहता है, खास तौर पर बरसात के समय में। बारिश के बाद कब्रों से मिट्टी हट जाती है और डेड बॉडी बाहर दिखने लगती है। इससे यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों के दिमाग पर बुरी तरह असर पड़ता है और मानसिक रूप से बीमार होने की संभावना बनी रहती है। और इस तरह की घटनाओं से बच्चे डरे और सहमे दिखाई देते हैं। आदर्श गांव का सपना दिखाती है सरकार, तो क्या सरकार का आदर्श गांव यही है जहां पर मुर्दों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इन गांव वालों की परेशानी को अभी तक सुना नहीं जा रहा है? चलिए देखते हैं। बरसों से चली आ रही अपनों को अपने घरों में दफनाने की परंपरा। लोगों ने अपने गांव में कब्रिस्तान न होने की हजारों बार शिकायत की है, पर इन गांव वालों का कहना है कि कोई नहीं सुनता। आइए सुनाते हैं इनकी परेशानी इन्हीं की जुबानी। नूर मोहम्मद जी, नूर मोहम्मद जी, कि आप भी इसी समस्या से ग्रसित हैं? हम तो बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हैं। मैं जी आपका? मेरा नाम मंगल था जी। मंगल जी, क्या उम्र है आपकी? और तुम देख लो सामने तो सब पेट में खबर होगी, बेट तो करिए। आपकी उम्र क्या है? जी होगी 60-70 की। अच्छा, तो ये समस्या कब से चली आ रही है कि आपको अपने जितने भी लोग हैं वो घर के आसपास ही दफनाने? बहुत दिनों से पुरखा आ गए थे। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इनकी परेशानियों को नहीं सुना जा रहा है। जब हमने इस गांव के प्रधान से इस बात की जवाबी हकीकत जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों नहीं बन रहा है इस गांव में कब्रिस्तान, तो क्या कहा इस गांव के प्रधान ने, आइए सुनाते हैं हम आपको। इस
समय हम छहपगोर गांव के प्रधान जी के घर पे खड़े हुए हैं और कब्रिस्तान के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। आखिर में क्या कहानी है इस कब्रिस्तान के पीछे कि लोगों को अपने ही लोगों की लाशें जो हैं अपने ही घर के सामने दफनानी पड़ती हैं, घर के अंदर दफनानी पड़ती हैं। जानने की कोशिश करते हैं प्रधान जी से। ये प्रधान जी, ये क्या कब्रिस्तान की सच्चाई क्या है? ये कब्रिस्तान की सच्चाई ये है कि 11 बजे के कब्रिस्तान है और वो भी कब्रिस्तान तालाब में लेखपाल जी बताते हैं और उनकी अभी 2 दिन पहले नाप भी हुई है और वो तालाब में फिर बता के गए हैं। वो अपने लोगों को अपने घरों में ही दफना रहे हैं, उनके लिए कोई जगह निश्चित नहीं है। मेरा तो आप सभी से ये अनुरोध है कि उसकी जगह उनकी जगह निश्चित की जाए और उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा, इसकी शिकायत जो है वो आपने प्रशासन से की है? क्या प्रशासन जो है वो इसके बारे में सुनवाई करने के लिए तैयार है? नहीं, प्रशासन वाले तैयार हैं सुनवाई के लिए और ये शिकायत खुद उन्हीं लोगों ने की है, सलीम BDC। आपने क्या किया है? हमारी तो यही है स्कूल है। उस दिन ADM साहब से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप कार्रवाई कीजिए, आपका काम निश्चित होगा। बरसों से गांव के लोग कब्रिस्तान के लिए तरस रहे हैं। इस गांव की लोगों की दुआ अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस अनोखे गांव के लोग अपने अल्लाह से अपनी दुआ में पैसा, घर या अपनी कोई ख्वाहिश नहीं मांगते। वो मांगते हैं तो अपनी इस दुआ में अल्लाह से सिर्फ एक कब्रिस्तान। वो कहते हैं कि अल्लाह बस गांव में दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान दे दे। न जाने कब अल्लाह इनकी इस दुआ को पूरा करेगा, न जाने कब इनके गांव में अपनों के दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान होगा जिससे ये अपने परिवार वालों को दफन कर पाएंगे। हमारे खास प्रोग्राम गांव बना कब्रिस्तान में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।